राष्ट्रीय अधिवेशन के समाप्त होते ही कांग्रेस में गुजरात से लेकर उत्तराखंड तक खलबली है। वजह राहुल गांधी जिस रास्ते पर कांग्रेस को ले जाना चाहते हैं वो बहुत सारे नेताओं को मंजूर नहीं। हालांकि इस अधिवेशन में कांग्रेस ने कई सारे बड़े फैसले किए, इसका असर कांग्रेस पर आने वाले दिनों में दिख सकता है। लेकिन इस जरूरी मौके पर प्रियंका वाड्रा का मौजूद न होना कई सवाल खड़े करता है। अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत पूरा केंद्रीय नेतृत्व पहुंचा था, लेकिन पार्टी की महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी नदारद थीं। जाहिर है कांग्रेस के लिए ये सेटबैक था। बीजेपी ने इसका पूरा फायदा भी उठाया। अमित मालवीय ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि गुजरात में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से प्रियंका वाड्रा की अनुपस्थिति को अनदेखा करना मुश्किल था और वो गांधी भाई बहनों के भीतर के मामलों के बारे में गंभीर सवाल उठाता है। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने किसी प्रमुख पार्टी कार्यक्रम को छोड़ने का फैसला किया। भारत जोड़ो यात्रा से उनकी स्पष्ट अनुपस्थिति ने भी अटकलों को जन्म दिया था और अब एक और हाई प्रोफाइल कार्यक्रम से उनके गायब होने से स्पष्ट है कि पर्दे के पीछे सब कुछ ठीक नहीं है। सवाल उठना भी लाजिमी है क्योंकि अभी हाल ही में वक्फ बिल पर वोटिंग के लिए पार्टी ने व्हिप जारी किया था। इसके बावजूद प्रियंका संसद नहीं पहुंची। व्हिप से भी जरूरी ये था कि वक्फ बिल पर बहस के दौरान पूरे देश के अल्पसंख्यकों को संदेश देना। प्रियंका गांधी ने इस गंभीर मुद्दे पर बोलने का मौका गंवा दिया, या ये भी संभव है कि उन्हें ये पता चल गया हो कि बोलने वालों की लिस्ट में उनका नाम नहीं होगा, इसलिए संसद जाने से बेहतर वे विदेश चली गईं। क्योंकि बावजूद सबके प्रियंका वाड्रा को भी पार्टी ने संसद में कम ही मौके दिए हैं, ये जानते हुए कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ज्यादा प्रियंका की मास अपील है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पार्टी प्रियंका वाड्रा को बार बार नजरअंदाज कर रही है या फिर प्रियंका कांग्रेस की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को पसंद नहीं कर रही हैं। सवाल तो कई उठ रहे हैं क्योंकि वायनाड से सांसद चुने जाने के बाद ये कहा जा रहा था कि लोकसभा में राहुल गांधी अब अकेले नहीं पड़ेंगे। प्रियंका ने लोकसभा में पहुंचते ही हर दिन टीवी और अखबारों की हेडलाइंस लूटना शुरू कर दिया। उनका बैग का रंग, उनकी ऊपर छपी हुई फोटो की खबरें बनने लगी और अचानक उन्होंने दिखना ही बंद कर दिया। इसके बाद गुजरात अधिवेशन के दौरान उनकी अनुपस्थिति ने पूरे देश का ध्यान खींचा। हालांकि पार्टी ने सफाई दी है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इस दौरान देश में नहीं थी। पार्टी के संगठन महासचिव वेणुगोपाल ने बताया कि प्रियंका गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष से अपनी अनुपस्थिति को लेकर पहले ही अनुमति ले ली थी। राजनीतिक गलियारों में उठ रही चर्चाओं को विराम देने के लिए पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कार्य समिति की बैठक में कुल 158 नेता शामिल हुए थे और 35 नेता शामिल नहीं हुए। जयराम रमेश शायद ये भूल रहे हैं कि प्रियंका गांधी उन 35 नेताओं की श्रेणी में शामिल नहीं है। दूसरी बात, प्रियंका अगर बीमार नहीं है तो उन्हें विदेश जाने के बजाय गुजरात अधिवेशन को महत्व देना चाहिए था और अगर उन्होंने इसे महत्व नहीं दिया तो जाहिर है इसके पीछे कुछ कारण जरूर होंगे। प्रियंका को शुरू से ही परिवार में नजरअंदाज किया गया और सभी जानते हैं कि प्रियंका अपनी बातों को जनता के सामने बेहतर तरीके से रखती हैं और यही कारण है कि बीजेपी ने भी सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अपनी बहन प्रियंका के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।